रुक्मणी देवी गोपाल मुखिया वार्ड नंबर 7 मुख्य पार्षद। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNB न्यूज़ से मैं राजेंद्र कुमार। अभी मैं रुक्मणी जी के यहाँ आ चुका हूँ, जो कि मुख्य पार्षद के पद से उम्मीदवार हैं, जो कि मधेपुरा नगर परिषद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनका चुनाव लड़ने का क्या कुछ उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो आपका MNB न्यूज़ में स्वागत है। रुक्मणी देवी गोपाल मुखिया वार्ड नंबर 7। आइए हम जानते हैं मुख्य पार्षद प्रत्याशी के पति गोपाल जी से क्या कुछ उद्देश्य है उनका चुनाव लड़ने का। सबसे पहले तो आपका MNB न्यूज़ में स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके न्यूज़ जो मीडिया है उसके प्रति, और सारे जो हमारे मीडिया प्रभारी के जो अभी सदस्य हैं उन सबों का मेरा स्वागत है आपके इस दूरदर्शन योजना दूरदर्शन के जो कार्यक्रम है उसमें। तो गोपाल जी, आपकी पत्नी जो है रुक्मणी देवी जी अभी मुख्य वार्ड पार्षद प्रत्याशी से चुनाव लड़ रही है, जो नामांकन पर्चा दाखिल किया है। तो क्या कुछ उद्देश्य रहा होगा जो कि मुख्य पार्षद पद से चुनाव लड़ने का, तो आप कुछ बताइए। मैंने अपने जीवन में कई राजनीतिक रूप से देखा हूँ कि हमारा जो मधेपुरा का क्षेत्र है, बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो हमारे भोली प्रसाद मंडल जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, ये सारे लोग अध्यक्ष चेयरमैन के प्रत्याशी चेयरमैन रह करके हमारे मधेपुरा का कोई सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। और ये लोग बहुत ही कर्मठ और सुयोग्य थे, फिर भी इन लोगों के नेतृत्व में हमारी मधेपुरा का जो जितना विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो पाया। और जहाँ तक सवाल है 1978 से जो नगर निकाय की चुनाव हो रहा है, मैं उस चुनाव से बराबर अपने आप को चुनने के लिए बराबर प्रत्याशी बन के आया हूँ, लेकिन किसी चुनाव में मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है। पिछले 40 वर्ष से मैं चुनाव लड़ते आया। क्या कुछ कमी रह गई थी जिससे आपको कि सफलता नहीं मिली चुनाव में? ये हमें तो अभी तक पता नहीं चल पाया। मैं अल्पसंख्यक वर्ग से हूँ, यहाँ पिछड़े जाति का मैं ही यहाँ मधेपुरा शहर में एक ऐसे वर्ग से आता हूँ जो राजनीतिक रूप से मैं बहुत पिछड़ा हुआ हूँ। वैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उच्चतर शिक्षा प्राप्त किया हुआ हूँ, और बहुत दिनों से मैं अभी जो आपने की पत्नी जो मुख्य पार्षद पद से चुनाव का पर्चा भरी है उम्मीदवार से, तो क्या कुछ उद्देश्य रहा होगा? हमारे जो पूर्वज हैं ये मधेपुरा के मूलवासी हैं। जो दोरमा जगह है, दोरमा से ही हम लोग यहाँ मधेपुरा का नाम कहीं प्रसारित हुआ या प्रचारित हुआ है। दोरमा के ही मूलवासी हम लोग हैं। और जितने भी हमारे चेयरमैन के सदस्य हुए या चेयरमैन बने हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं अगल बगल से आकर के हमारे मधेपुरा में चेयरमैन का पद संभाले हैं। उनको हमारे मधेपुरा से कोई लेना देना है नहीं, उनका कोई विकास से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वे लोग ये मधेपुरा के हैं लेकिन हमारे ये नगर के नहीं हैं। नगर में आकर के बस चुके हैं 10-20 बरस 25 बरस से। मधेपुरा के लोगों से उनको कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग मूलवासी मधेपुरा के हैं, दुरमा जगह से आए हैं। दुरमा के मूलवासी रहते हुए पर भी हम मधेपुरा को नज़दीक से देखे। हमारे पूर्वज कई दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा यहीं के मूलवासी थे, और मधेपुरा के विकास में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में मेरे पूर्वज भी थे जो भूमिगत रह करके अंग्रेजों को भगाने का काम किए। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, ये सारे लोग इस क्षेत्र। अभी आप क्या कुछ विकास करें? आपका विकास का मुद्दा जो है क्या कुछ है? हमारे शहर की जो गंदगी, पूरे क्षेत्र में जितने 26 वार्ड है उसमें पूरा गंदगी भरा हुआ है। ये शहर लायक रहने के लायक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपने स्तर से, वैसे तो हमारा जनता का जो सहयोग मिलेगा, मैं उस सहयोग के द्वारा, उनके सहयोग के द्वारा ही मैं इस पूरे क्षेत्र का विकास करूंगा, और जो हमारी गंदगी या शहर की जो अव्यवस्था है उसको दूर करूंगा। ये हमसे अपेक्षा तो हो सकता है, लेकिन हम सारी जनता जो हमारे यहाँ के हैं वो सारे लोगों से मैं सहयोग चाहूँगा, उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। वे आशीर्वाद हमें देंगे तो मैं पूर्ण रूप से मैं यह कह सकता हूँ कि मधेपुरा को सौंदर्यीकरण में बिहार में 1 नंबर में मैं मधेपुरा को लाऊंगा। ये मेरा उद्देश्य है। तो आप बताइए कि आपकी जो नगर परिषद के जो रोड की स्थिति है उस पे आप क्या जाम पे जो लगती है, जाम पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं इसके विषय में यह कहना चाहूँगा, हमारे जो प्रशासन के लोग हैं उसमें उनका जो योगदान होना चाहिए वे योगदान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको राजनीतिक रूप से या यहाँ के राजनेता जो है उनको। आप उस पे क्या कुछ करेंगे? मैं उनसे मैं ये प्रशासन के द्वारा, मैं नगर निकाय में यदि
अध्यक्ष पद पे या चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में मैं यदि जीत पाऊँ, तो मैं सबसे पहले जो जाम की समस्या हमारे यहाँ है, ये जो हमारा जो नाला है, पानी की व्यवस्था, जो सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सारी चीज़ को प्रशासन के माध्यम से और जनता से जो सहयोग हमें मिलेगा, मैं उनसे सारे लोगों से सारी बात लेकर के ही मैं आगे बढ़ने का कोशिश करूँगा और मधेपुरा को सुंदर और सौंदर्यीकरण के रूप में अग्रसर करूँगा। ये मेरी योजना है, मेरी उद्देश्य है, यही मेरा सपना भी है और यह सपना मेरे पूर्वजों का दिया हुआ है। मधेपुरा को सुंदर रूप में दर्शाने का उनका सपना था। उन्होंने तो कुछ कर नहीं पाए और उन्होंने मुझको आशीर्वाद दिया जो कम से कम मधेपुरा के विकास के लिए कुछ करना है। क्योंकि मैं बचपन से ऐसा देखते आया हूँ कि हमारे समाज, टोला, मोहल्ला में जो भी गंदगी का, जब भी हमारे सड़क या किनारे में जो भी गंदगी फैला हुआ है, मैं अभी भी इस उम्र में, मेरा उम्र 67 लगभग हो रहा है। गोपाल जी, हमारा एक और क्वेश्चन था कि आप ये बताइए कि आपकी सड़क की समस्या पे बताए, इसके बाद आपके जो जल जमाव है, जल जमाव पे आप क्या कुछ कहेंगे? जो सौंदर्यीकरण से हमारा जो नाला का विकास होगा, हमारे तरफ 3 नदियाँ बह रही है, उस तीनों नदियाँ में जो हमारे शहर का कचरा या नाला का जो पानी है उसमें जोड़ दिया जाए। हमें एक ऐसे अभियंता के द्वारा जो समग्र रूप से जानकार हो, तो सारा पानी, हमें लगता है कि जल निकासी की योजना के माध्यम से हमारा शहर में कुछ भी एक बूंद भी पानी नहीं रह पाएगा। यदि इसको सुदृढ़ रूप से हमारे अभियंता के द्वारा यह सुचारू रूप से और सही ढंग से सच्चे आप शिक्षा की व्यवस्था पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा शिक्षा की व्यवस्था, हम चाहते हैं कि हमारे लोग ऐसे हमारे तकनीकी और क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और सारे हमारे विश्वविद्यालय हैं। हमारे विश्वविद्यालय में बहुत अच्छी फैकल्टी की पढ़ाई हो रही है। वैसे मेरी पोती लैब की परीक्षा पास की है, जो बीएससी कर चुकी है। उसको यहाँ पढ़ने के लिए मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया में नहीं था उस फैकल्टी का कोई महाविद्यालय, जिसके चलते हमको उसको गया नॉर्थ बिहार यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ा है। मैं चाहूँगा जो सारे विषय की पढ़ाई हमारे मधेपुरा यूनिवर्सिटी में हो, जिससे हमारे आने वाले भविष्य को कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। और चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज की एक और स्थापना हो, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे और एमबीबीएस बने। यही मेरी कामना है और यही शुभकामना के साथ मैं आप लोगों के बीच इस शब्द को रखना चाहूँगा। आपका सहयोग, प्रशासन से भी मैं चाहूँगा कि यह इस तरह की समस्या का निदान वे करे। यही मेरी कामना है इस विषय पर। शिक्षा तो ये थे अभी मुख्य पार्षद के पति प्रत्याशी गोपाल जी। तो नमस्कार, देखते रहिए MNB न्यूज।